जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया अपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को या अपने इस कंप्यूटर के भैया धाकड़ क्लास को कंप्लीट करके आए होंगे। भैया ये जो आपके कंप्यूटर जो ये बैच का नाम है, ये है भैया एकदम बवंडर वाली क्लास है, कंप्यूटर का धाकड़ बैच है। और ये कंप्यूटर धाकड़ बैच भैया किसी भी एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं इस कंप्यूटर के कंटेंट को। भैया ओ लेवल हो, भैया कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, भैया CCC हो, हर एक एग्जाम यानी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भैया ये आपका क्लास बहुत ही अहम कारगर साबित होगा। ये मैं आपको एकदम विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये मैं आपको एकदम विश्वास के साथ बता रहा हूं। ये ऐसा क्लास होगा कि आप अगर शुरुआत से लेके कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पूरी क्लास को करते हैं, आप हर क्लास को करने के बाद नोट्स बनाते हैं, रिवीजन पढ़ते हैं और हर क्लास में अगले दिन आने से पहले रिवीजन करके अगर आप आते हैं, तो भैया मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप अपना पीठ थपथपा लीजिए। क्योंकि ये जो लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में आपसे आगे कोई नहीं जाएगा कंप्यूटर के क्वेश्चन में। भैया 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इस 15 नंबर में मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि 15 में 15 तो नहीं लेकिन 13, 14 और 12 अराउंड आप करके आएंगे, 12 प्लस ही करके आएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आपके अपने भाई का वादा है। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दूसरा टॉपिक चल रहा है भैया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर खत्म होगा, उसके बाद जनरेशन बताएंगे। बस जैसे ही जनरेशन आपका कंप्यूटर का जनरेशन और टाइप खत्म होगा, आपको उस जितने टॉपिक आपके हो चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और जनरेशन, 3 टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQs मिलेंगे। PYQ वाले भी MCQs मिलेंगे जो हाल ही के एग्जाम में हुआ, हाल ही के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, वो PYQ तरह तरह के क्वेश्चन यानी कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया होगा, UPSSC जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया होगा, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया होगा, उससे रिलेटेड और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन और हाईएस्ट इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आपको MCQs में मिलेगा। भैया हर टॉपिक से आपको 3 टॉपिक हुआ है, आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, आपका ये हिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद जनरेशन हो जाएगा। तीनों टॉपिक से मिला के भैया 25-25, 30-30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी लगभग 100 क्वेश्चन का MCQs आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे और उसका आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन विद अर्जुन पे। आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया आपके इंस्टाग्राम ID है हमारा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हमारा भैया लिंक्डइन का प्रोफाइल है, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट आप टेलीग्राम में भी मैसेज पिन कर सकते हैं। आप @अर्जुन लगा के कर सकते हैं या आप वैसे ही डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिलेगा, वहाँ पे आपको कोई भी लिंक मिल जाएगा। और इसी भैया आपको बता देने, इसी क्लास में भैया हमने कुछ पिछले कंप्यूटर फंडामेंटल का उसका इंटरनेट और नेटवर्क का और बाकी कुछ मिक्स क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं। 3 क्लास हमने MCQs का कराया, जिसमें लगभग 300-400 क्वेश्चन होंगे। एक क्लास जो है लगभग 200 क्वेश्चन का है, 200 MCQs है, मिक्स है। इंटरनेट का क्वेश्चन है भैया और कंप्यूटर फंडामेंटल का भैया क्वेश्चन है। आप वहाँ पे जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उसका पिन कर दूंगा और वहाँ से आप वो प्रैक्टिस लेके देख सकते हैं, वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप O लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप CCC की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल हो गया, लेखपाल में कंप्यूटर पूछा जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा जाता है, जूनियर असिस्टेंट अभी होने वाला है, 1 फरवरी को होने वाला है, आप वो क्लास ले लेंगे, बहुत ही फायदेमंद वो क्लास आपके लिए होने वाला है। और भैया आपका ASI के लिए होगा, मतलब हर क्वेश्चन वो हो गए जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होगा। भैया देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज भैया ये
हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पार्ट नंबर 2 है। आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट खत्म कर रहे होंगे और नेक्स्ट क्लास से भैया हम कंप्यूटर के जनरेशन पे आगे बढ़ जाएंगे। किस पे आगे बढ़ेंगे भैया? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे आगे हम बढ़ जाएंगे। तो भैया हम क्या करेंगे भैया, आगे स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा भैया तीसरा हिस्ट्री या तीसरा एरा हम पढ़ेंगे। और तीसरा एरा हम क्या पढ़ेंगे भैया? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा होगा भैया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? इसको हम बोलेंगे विद्युत, क्या बोलेंगे? विद्युत यांत्रिक युग। विद्युत यांत्रिक युग बोलेंगे भैया। यांत्रिक आप हिंदी याद रखिएगा इसका, या आप मैकेनिकल भी याद रखेंगे। इसका समय क्या है भैया? तो इसका समय है भैया आपका 1930 से लेके 1945 तक। भैया आपको फिर बता दे रहे हैं, ये कोई एकदम फिक्स टाइम नहीं है, हर एक बुक में ये समय आगे पीछे मिल सकता है जनरेशन के अनुसार। भैया इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में हमें तीन कंप्यूटर पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में भैया सबसे पहला कंप्यूटर जो आपका होगा वो क्या होगा भैया? हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन होगा। क्या होगा भैया? हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन। हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन, टैबुलेटिंग मशीन, हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन होगा। फिर दूसरा भैया क्या होगा? दूसरा कंप्यूटर हमें पढ़ना है Z3 कंप्यूटर पढ़ना है भैया, इसका नाम ही है Z3। और तीसरा कंप्यूटर जो हमें पढ़ना है भैया इसमें, वो हमें पढ़ना है भैया मार्क 1। क्या पढ़ना है? मार्क 1। हमें यही 3 कंप्यूटर इसमें पढ़ने हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में। इसमें हमें 3 कंप्यूटर पढ़ने हैं भैया, यही तीनों पढ़ने हैं भैया। इसमें इनके डेवलपर का नाम लिखे दे रहे हैं भैया। इसके हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन के डेवलपर कौन है? तो भैया इसके हैं हरमन हॉलरिथ। कौन है भैया? हरमन हॉलरिथ। इसके डेवलपर कौन है भैया? इसके डेवलपर हैं भैया हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ ये कहाँ के रहने वाले हैं भैया? ये यूएसए के रहने वाले हैं। कब इसको डेवलप किए थे भैया? इसको भैया डेवलप किए थे 1980 में। कब डेवलप किया गया था भैया? 1980 में, सॉरी 1890 में किया गया था। 1890 में ये डेवलप किया गया था भैया। Z3 कंप्यूटर को किसने किया था? तो भैया इसको किया था भैया कोनर्ड जूस ने। किसने किया था भैया? इसको किए थे भैया कोनर्ड जूस ने। ZUSE, कोनर्ड जूस ने किया था। किसने किया था भैया? कोनराड जूस ने किया था। कब किया था भैया? इसको कब किया था भैया? 1941 में किया था। कब किया था भैया? 1941 में इसको डेवलप किया गया था। कब किया गया था? 1941 में। भैया मार्क 1 को किसने डेवलप किया था? तो हावर्ड एकन ने किया था। किसने किया था भैया? हावर्ड एकन ने किया था 1944 में। किसने किया था? हावर्ड, HOWARD, हावर्ड एकन, AIKEN। कब किया था भैया? 1944 में ये डेवलप किया गया था भैया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भैया फीचर्स आप लिख लीजिए। क्या भैया फीचर्स इसके लिखेंगे भैया? आप इसके फीचर्स अभी ही लिख लीजिए। क्या इसके फीचर्स लिखेंगे या विशेषताएं इसके क्या लिखेंगे भैया? इसके कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या इसके विशेषताएं, वो विशेषताएं अभी ही लिख लीजिए भैया। जो आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल युग था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा था, यानी विद्युत यांत्रिक युग था। इसमें भैया आपके जो भी मशीन होते थे, हर मशीन में भैया विद्युत भी होता था और यांत्रिक पार्ट भी लगे होते थे। यानी सभी मशीन, सभी ऐसे लिखते हैं, सभी उपकरण या सभी मशीनें, सभी मशीनों में विद्युत प्लस यांत्रिक पार्ट,
यांत्रिक उपकरण शामिल थे। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा के कंप्यूटर थे, इसमें हर एक कंप्यूटर में भैया यांत्रिक उपकरण लगे होते थे और उसमें विद्युत होता था। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि जितने भी कंप्यूटर इसमें है, चाहे वो हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन हो, चाहे वो Z3 कंप्यूटर हो, चाहे वो मार्क 1 कंप्यूटर हो, सब में भैया यांत्रिक पार्ट लगे होते थे और उस यांत्रिक पार्ट में भैया इलेक्ट्रिसिटी भी होती थी। यानी इसमें क्या उपयोग होता था, इसमें क्या उपयोग होता था भैया, इसमें उपयोग होता था, क्या उपयोग होता था भैया, विद्युत। क्या उपयोग होता था, विद्युत। यानी इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता था। भैया इसमें और क्या उपयोग होता था, और भैया इसमें क्या उपयोग होता था, तो इसमें भैया पंच कार्ड का उपयोग होता था। पंच कार्ड, सॉरी पंख कार्ड नहीं, पंच कार्ड का उपयोग होता था। पंच कार्ड, यानी इसमें जितने भी कंप्यूटर होते थे, हर कंप्यूटर में पंच कार्ड का उपयोग होता था। और भैया ये क्या थे, और भैया ये क्या थे, फास्ट थे। क्या था भैया, फास्ट था। किससे फास्ट थे भैया, मैकेनिकल वाले से फास्ट थे, यांत्रिक से, फास्ट यांत्रिक से, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है भैया। इसकी विशेषता अपनी है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटरों की विशेषता अपनी है। क्या विशेषता है कि भैया इसमें जितने भी मशीनें होती हैं, हर मशीन में विद्युत और यांत्रिक उपकरण जुड़े होते हैं। यानी हर एक यांत्रिक या हर एक मैकेनिकल उपकरण में या मैकेनिकल डिवाइस में विद्युत भी होता है। यानी इसमें ये ऐसे डिवाइसें हैं। अच्छा पहले ऐसे बताते हैं, जैसे एंशिएंट टाइम में भैया केवल और केवल डिवाइसें ही होती थी। वो अलग अलग, कभी किसी में बोन का यूज़ करके, हड्डियों का यूज़ करके बनाया जाता था, किसी में रॉड और बीट्स लगे होते थे, किसी में भैया व्हील लगा होता था और स्टिक पत्थर होते थे और छड़ होता था, स्टोन होता था। भैया वो आपका था कैसा एरा, वो था भैया आपका प्राचीन एरा, यानी वो एंशिएंट एरा था। भैया आपका फिर आया मैकेनिकल एरा, और मैकेनिकल एरा में जितने भी पार्ट होते थे, हर एक पार्ट मैकेनिकल पार्ट होते थे, यांत्रिक पार्ट होते थे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता था। कोई भी डिवाइस ऐसा होता था जिसका बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके भैया उसका बिना इलेक्ट्रिसिटी के उसमें कैलकुलेशन होता था। चाहे वो भैया पास्कलाइन हो, चाहे वो भैया आपका नेपियर बोन्स हो, कोई भी कंप्यूटर हो, उसमें भैया आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता था, केवल और केवल मैकेनिकल डिवाइसों का यूज होता था। ये एरा ऐसा है जिसमें नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, विद्युत यांत्रिक युग या विद्युत मैकेनिकल एरा या विद्युत मैकेनिकल युग। ये भैया 1930 से 45 तक है। इसमें जितने भी कंप्यूटर हैं, हर एक कंप्यूटर में भैया मैकेनिकल उपकरण जुड़े हैं और उसमें विद्युत की जरूरत पड़ेगी। भैया इसमें क्या उपयोग था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है, ये इसका फीचर है। और इसमें भैया यांत्रिक उपकरण लगे हुए हैं और इसमें पंच कार्ड और भैया फास्ट पंच कार्ड का उपयोग था। और ये फास्ट थे, मतलब तेज था। किससे तेज था भैया, यांत्रिक वाले से तेज था। भैया ये तेज आपका कंप्यूटर है भैया यांत्रिक वाले कंप्यूटर से या मैकेनिकल डिवाइसों से क्या है, या यांत्रिक डिवाइसों से, या ऐसे लिख सकते हैं यांत्रिक डिवाइस। ये तेज होता है यांत्रिक डिवाइसों से। तो यांत्रिक डिवाइसों से ये भैया क्या है, तेज काम करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम भैया अपने पार्ट पे आगे आते हैं और पहला हेडिंग आप लगा लेंगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। पहला हेडिंग आप लगा लेंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे भैया, हॉलरिथ टैबुलेटिंग डिवाइस। आप हेडिंग लगाएंगे हॉलरिथ टैबुलेटिंग डिवाइस। और इस हॉलरिथ टैबुलेटिंग डिवाइस को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं भैया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1 घंटे के आसपास की क्लास में भैया हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट कर रहे होंगे। भैया आप हेडिंग लगा लेंगे हॉलरिथ टैबुलेटिंग डिवाइस। भैया हॉलरिथ टैबुलेटिंग डिवाइस को कब डेवलप किया गया था, 1890 में किया गया था। किसने किया था, यूएसए की एक वैज्ञानिक है हरमन हॉलरिथ ने इसको डेवलप किया था।
भैया ये एक प्रकार का हॉलित कंप्यूटर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है जो डेटा प्रोसेसिंग मशीन था। ये क्या है भैया, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या है भैया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, प्रोसेसिंग मशीन है। भैया ये आपका जो हॉलिड टैबलेटिंग डिवाइस है या हॉलिड टैबलेटिंग मशीन है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग, ऐसे इसको हिंदी इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग मशीन, MACHINE, इट इज। ये क्या है भैया, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, लिखेंगे इसको, जो पंच कार्ड के माध्यम से डेटा को संग्रहित और प्रोसेस करता है। ये क्या है भैया, एक भैया इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग है। ये भैया ये पंच कार्ड की मदद से डेटा को संग्रहित, मतलब क्या होता है, स्टोर, संग्रहित और प्रोसेस करता है। क्या करता है भैया, प्रोसेस करता है। लिखेंगे एक बार, ये डिवाइसेस जो हैं, these devices to store and process the data using punch card। क्या लिखेंगे भैया, these devices to store and process the data using punch card devices। पंच कार्ड डिवाइस, भैया ये ऐसे डिवाइस है जो पंच कार्ड डिवाइस का यूज करके डेटा का प्रोसेसिंग और स्टोरिंग का काम करता है। लिखेंगे एक बार इसको लिखेंगे। भैया इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, इसका उपयोग यहीं पे लिखे दे रहे हैं। इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था भैया, सबसे पहले 1890 में, सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले USA में जनगणना में यूज हुआ था। जनगणना में उपयोग, इस जनगणना में इसका उपयोग सबसे पहले USA में जनगणना में लाया गया था। भैया इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो भैया इसका उपयोग 1890 में ही, 1890 में USA के 1890 की जनगणना में, USA में 1890 की सेंसस का मतलब क्या होता है भैया, जनगणना। क्या होता है भैया, जनगणना। सेंसस में इधर लिखे दे रहे हैं, सेंसस या जनगणना, सेंसस या जनगणना में किया गया था, लिखेंगे एक बार। भैया जो आपका हॉलरेट टैबुलेटिंग डिवाइस है, ये ऐसी डिवाइस है जो आपके सबसे पहले 1890 में यूएसए में सेंसस किया जा रहा था, जनगणना किया जा रहा था। तो जनगणना करते समय भैया
हर एक नागरिक का, हर एक सिटीजन का डेटा भरना होगा। तो डेटा को भरने के लिए भैया पंच कार्ड डिवाइस का यूज किया गया था, जिसमें डेटा को क्या किया गया था, स्टोर किया गया था और प्रोसेस किया गया था। तो सबसे पहले हॉलरिथ टैबुलेटिंग डिवाइस का यूज किया गया था। यूएसए में जनगणना हो रहा था 1890 में, तो यूएसए में ही यूज हुआ था। भैया ये ऐसी डिवाइस थी जिसमें पंच कार्ड का यूज करके डेटा को प्रोसेस और डेटा को स्टोर किया जा रहा था। इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग मशीन था। इसको हर्मन, यूएसए की वैज्ञानिक थी हर्मन, कौन थी भैया, हर्मन हॉलरिथ। कौन थे भैया, हर्मल नहीं, सॉरी हर्मल लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग सही कर लेंगे, हर्मन हॉलरिथ है। ये यूएसए की कौन थी भैया, ये एक प्रकार की लेडी साइंटिस्ट थी जो 1890 में इसको क्या किए थे, डेवलप किए थे। लिखेंगे एक बार और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया। उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं और 2 लाइन और अभी आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें लिखना है। क्या 2 लाइन लिखना है भैया, इस 2 लाइन अभी और इंपॉर्टेंट लिखना है। उसके बाद में अगली डिवाइस भैया क्या है, Z3 कंप्यूटर। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। पहला पॉइंट क्या लिखना है भैया, ये पहला लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम था। भैया ये मशीन पहला लार्ज स्केल, ऐसे लिखे दे रहे हैं, लार्ज स्केल ये पहला सक्सेसफुल, पहला पूर्ण लार्ज स्केल टैबुलेटिंग डिवाइस, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस था। भैया जो आपका ये हॉलरिथ टैबुलेटिंग डिवाइस है, ये सबसे पहला क्या था भैया, प्रोसेसिंग सिस्टम था। ये क्या था भैया, प्रोसेसिंग सिस्टम था। भैया जो आपका टैबुलेटिंग मशीन था या हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन था, ये सबसे पहला लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम था। लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग का मतलब बहुत बड़े डेटा को क्या करता था भैया, ये प्रोसेस करता था, स्टोर करके करता। किसमें भैया, पंच कार्ड में स्टोर करके करता था। आपसे एग्जाम में पूछता, 4 नीचे ऑप्शन देगा और पूछेगा किस मशीन में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। तो क्या भैया अबेकस में पंच कार्ड का यूज होता है, क्या भैया नेपियर्स बोन में होता है, क्या भैया स्टिक एंड स्टोन में होता है, क्या भैया हॉलरिथ टैबुलेटिंग डिवाइस में होता है या हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन में होता है। तो जी हाँ, हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन में भैया इसका उपयोग होता है। लिखेंगे एक बार भैया, इसका किसने डेवलप किया था भैया, फाउंडेशन ऑफ IBM। भैया इसमें क्या शामिल था, इसमें शामिल था क्या शामिल था, ऑटोमेटिक, मतलब स्वतः ही अपने आप क्या होता था भैया, काम होता था। क्या था, ऑटोमेटिक डेटा काउंटिंग एंड सॉर्टिंग, स्वतः डेटा गणना और सॉर्टिंग, जिन्हें हम क्या बोलेंगे भैया, काउंटिंग। क्या बोलेंगे, काउंटिंग एंड सॉर्टिंग। भैया ये ऐसा डिवाइस था जो अपने आप बड़े से बड़े डेटा को सॉर्ट और काउंट और सॉर्ट करता था। भैया यही जो आपका है, ये इसका फाउंडेशन, इसको किसने फाउंडेशन किया था, किसका फाउंडेशन है भैया, तो फाउंडेशन ऑफ IBM। भैया IBM क्या है, तो IBM का फुल फॉर्म आपको लिखना है इंटरनेशनल, क्या लिखना है भैया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या लिखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन लिखना है।
भैया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM जो है इसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसी में एक साइंटिस्ट थे, यानी IBM में ही हरमन हॉलडिथ क्या थी भैया, साइंटिस्ट थी, और यहीं से इसका फाउंडेशन बना है। और भैया ये आपका हॉलडिथ टैबलेटिंग डिवाइस से ही भैया ये फाउंडेशन है, यानी आपके जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM जो है, IBM का फाउंडेशन जो है वो इसी मशीन से जारी हुआ है 1890 से ही। अभी आपको आगे बताएंगे। IBM जो है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेशन या जिसको डेवलप किया गया या जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1911 में। अभी आगे आपको बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेंगे और फिर अगला कंप्यूटर आप लगाएंगे भैया। क्या लगाएंगे भैया? अगला कंप्यूटर Z3 कंप्यूटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? Z3 कंप्यूटर। लगाएंगे भैया। चलिए भैया अगला कंप्यूटर आप लगा लीजिए। क्या लगाएंगे भैया? Z3 कंप्यूटर। और Z3 कंप्यूटर को आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। अब जितने भी कंप्यूटर आप पढ़ते जा रहे हैं उसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। अभी आपको Z3 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं भैया। दूसरा कंप्यूटर आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? Z3 कंप्यूटर। भैया इसका कोई नाम होता है? तो Z3 जब नाम ही है तो इसका कोई हिंदी नाम ही नहीं होगा। इसके भैया डेवलपर कौन है भैया? तो इसके कौन डेवलपर है? कॉनर्ड जूसेल। कौन है भैया? कॉनर्ड जूस। कौन है भैया? CONRAD, कॉनर्ड जूस। भैया ये कहाँ के हैं? तो ये भैया जर्मनी के रहने वाले हैं भैया। ये जर्मनी में ही इसको क्या किया गया है? जर्मनी में इसको डेवलप किया गया। या कब डेवलप किया गया? कब डेवलप किया गया? तो 1941 में किया गया। कब किया गया भैया? 1941 में इसको डेवलप किया गया। 1941 में डेवलप किया गया। ये दुनिया का पहला पूर्णतः स्वचालित कंप्यूटर है, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। ये क्या है? ये दुनिया का पहला स्वचालित प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। क्या है? दुनिया का सबसे पहला पूर्णतः स्वचालित, ऐसे लिखेंगे पूर्णतः यानी कंप्लीट ऑटोमेटेड है। क्या है? पूर्णतः स्वचालित प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। प्रोग्रामेबल और डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है भैया? प्रोग्रामेबल और डिजिटल कंप्यूटर है। और डिजिटल कंप्यूटर भैया ऐसे आपको अलग अलग भी लिख सकते हैं भैया। फुल्ली ऑटोमेटेड, ये फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोग्रामेबल और डिजिटल कंप्यूटर है। कौन भैया? Z3। कौन है भैया? Z3 लिखेंगे एक बार। ये पूर्णतः क्या है? पूर्णतः स्वचालित है। और कैसा पूर्णतः स्वचालित है भैया? ऐसे अलग लिखे दे रहे हैं। ये भैया पूर्णतः स्वचालित कंप्यूटर है, पूर्णतः स्वचालित कंप्यूटर है। और कैसा स्वचालित है भैया? ये प्रोग्रामेबल भी है भैया, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी है और डिजिटल भी है। सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भैया Z3 है और सबसे पहला फुली डिजिटल कंप्यूटर भी कौन है भैया? तो आपका Z3 है। लिखेंगे एक बार, लिखेंगे भैया एक बार। अभी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताते हैं भैया, इससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन बताते हैं भैया। इसमें जो नंबर यूज होता था, इसमें जो क्या यूज होता था भैया? नंबर यूज होता था। और इसमें जो डिवाइस यूज होते हैं,
इसमें जो प्रोग्रामिंग यूज होता है, इसमें जो प्रोग्रामिंग यूज होता है, प्रोग्रामिंग का उपयोग जो इसमें हुआ है वो किसका उपयोग हुआ है इसमें भैया? पंच कार्ड का उपयोग हुआ है। किसका उपयोग हुआ है? पंच कार्ड का यूज हुआ है। और इसमें भैया जो नंबर यूज हुआ है वो कैसा उपयोग हुआ है? नंबर कैसा उपयोग में है? तो भैया बाइनरी नंबर है। क्या है भैया? बाइनरी है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। और बाइनरी क्या होता है? 0 एंड 1 होता है। लिखेंगे एक बार, अब बताएंगे आपको। आपसे पूछता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भैया Z3 कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया, Z3 कंप्यूटर कब इन्वेंट किया गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा भैया कि Z3 कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया गया। तो किसने किया? तो भैया किसने किया है भैया? कोनराड। किसने किया? कोनराड ज़्यूस ने किया है। कब? 1941 में। भैया आपसे पूछेगा कि Z3 कंप्यूटर किसके बेस पर या कौन से नंबर सिस्टम के बेस पे था, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस पे था। पूछेगा भैया Z3 कंप्यूटर जो है वो कौन से एरा से बिलोंग करता है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा से बिलोंग करता है। एक आपसे पूछेगा कि जो प्रोग्राम हुआ है इसमें, यानी जो आपका Z3 है प्रोग्रामेबल है, वो किसका यूज करके किया गया है, तो पंच कार्ड का यूज करके या पंच फिल्म का यूज करके। ऐसे लिखेंगे पंच्ड फिल्म। क्या लिखेंगे? पंच्ड फिल्म। पंच कार्ड से ही बना है तो पंच्ड फिल्म का यूज करके इसमें भैया ये बना है। लिखेंगे एक बार। और उसके बाद में अगली हेडिंग आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? मार्क 1 लगाएंगे भैया। अगली हेडिंग मार्क 1 लगाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने हेडिंग लगा लिया होगा स्क्रीनशॉट लेके। और भैया आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा मार्क 1 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट है मार्क 1 कि आप सोच नहीं सकते। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा है भैया मार्क 1। तो आप हेडिंग लगाएंगे। तीसरा कंप्यूटर कौन सा है भैया हमारा? मार्क 1। क्या है भैया? मार्क 1। किसने डेवलप किया था भैया? तो इसको डेवलप किया था हावर्ड एकेन ने। किसने किया था भैया? हावर्ड एकेन ने। कब किया था भैया? कब किया था? 1944 में। कब इसको डेवलप किया गया था? तो 1944 में। ये कैसा कंप्यूटर है भैया? ये कौन है भैया? भैया ये कौन है? तो आप इसे बता दो, ये कौन है? ये इन्वेंटर है। कौन है भैया? इन्वेंटर है। भैया मार्क 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखना है। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। ये क्या है? ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर। कैलकुलेटर नहीं, कंप्यूटर है। क्या भैया? कंप्यूटर। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल पार्ट का यूज करके लार्ज कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। यानी बड़े कैलकुलेशन के लिए उपयोग है, बड़े या बड़े गणनाओं में उपयोग, बड़े गणनाओं में उपयोग, बड़े गणनाओं में क्या है भैया? उपयोगी है। किसकी मदद से उपयोग में लाया जाता है? उपयोगी है उसके लिए किसकी मदद से भैया? इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल पार्ट की मदद से। किसकी मदद से भैया? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है भैया? विद्युत। किसकी मदद से? विद्युत और मैकेनिकल पार्ट, मैकेनिकल पार्ट की मदद से। लिखेंगे एक बार। यानी भैया जो आपका मार्क 1 है, सब आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या है? तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 है। किसने डेवलप किया? हावर्ड एकेन ने किया, 1944 में किया। भैया ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, बड़ी गणनाओं में यूज होता है और बड़ी से बड़ी गणनाओं को क्या करता है भैया? बड़े से बड़े कैलकुलेशन को ये भैया मैकेनिकल और मैकेनिकल पार्ट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके या क्या मदद से उसको कैलकुलेट करता है।
लिखेंगे एक बार। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ये आया होगा। अब भैया हमारा लास्ट जो अब हमारा है वो क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनिक एरा। क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनिक एरा। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। और इलेक्ट्रॉनिक एरा में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यूनिवाक हो गया, जैसे एडवैक हो गया, एडसाइड हो गया, एडवैड हो गया, ये सारे कंप्यूटर आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे कंप्यूटर आपके क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इनायक हो गया, ऐसे हमारे कंप्यूटर। ये चौथा हो गया हमारा कैसा एरा है भैया, इलेक्ट्रॉनिक एरा। कैसा एरा भैया, इलेक्ट्रॉनिक एरा। और इलेक्ट्रॉनिक एरा को हम क्या बोलेंगे भैया, विद्युत युग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत युग बोलेंगे। कब से स्टार्ट हुआ है भैया ये, तो ये भैया आपका 1946 से स्टार्ट हुआ है। और कहाँ तक है भैया, अब तक चल रहा है। कहाँ तक है भैया, प्रेजेंट टाइम तक ये चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है भैया, ये प्रेजेंट टाइम तक, स्टार्टिंग में अभी तक है ये भैया 1946 से स्टार्ट हुआ है और अब तक है भैया। ये सारे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज इसमें हुए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उपयोग हुए हैं, उपयोग में हैं या उपयोग हुए हैं। यानी इसमें जितने भी पार्ट लगे, जितने भी कंप्यूटर लगे, सब फुली इलेक्ट्रॉनिक है। यानी यह युग पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक है, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक है। पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो कौन सा युग है, इलेक्ट्रॉनिक एरा है भैया। इसमें कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो भैया इधर आप लिख लीजिए कंप्यूटर या डिवाइस, इधर आप लिख लीजिए इन्वेंटर। क्या लिख लीजिए भैया, इन्वेंटर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे भैया, इन्वेंटर लिखेंगे। चलो इन्वेंटर वगैरह अभी बाद में लिखेंगे, इन्वेंटर अभी बाद में लिखेंगे, पहले वैसे लिखे ले रहे हैं। पहला कंप्यूटर कौन सा है भैया, पहला कंप्यूटर आपका है एनियाक, ENIAC। क्या है भैया, एनियाक है। ये 1946 में बनाया गया। कब बनाया गया भैया, 1946 में। उसके बाद कौन सा कंप्यूटर है भैया, एडसैक है। कौन है भैया, एडसैक है, EDSAC, एडसैक। ये कब बनाया गया भैया, तो ये बनाया गया 1949 में बनाया गया। कब बनाया गया भैया, 1949 में बनाया गया। फिर क्या है भैया, एडवैक है। क्या है, एडवैक है। ये भैया बनाया गया आपका 1951 में। कब बनाया गया, 1951 में। और आपका फिर अगला कंप्यूटर क्या है, यूनिवाक फर्स्ट है, जो 1951 में ये भी बनाया गया है। क्या है भैया, यूनिवाक फर्स्ट है, ये भी 1951 में बनाया गया है। और एक है भैया आपका IBM 650। ये कब बनाया गया भैया, ये आपका बनाया गया 1954 में। कब बनाया गया भैया, 1954 में। कब बनाया गया भैया, 1954 में। ठीक है भैया। भैया छोटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखे दे रहे हैं। ये क्या है भैया, पहला डिजिटल कंप्यूटर है, पहला डिजिटल कंप्यूटर। तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर आपका कौन है भैया, एनियाक है। क्या है भैया, एनियाक है। ये पहला प्रैक्टिकल वाला कंप्यूटर है, प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है ये भैया। ये क्या है, ये आपका पहला प्रैक्टिकल वाला है, प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम है, ये क्या है भैया, आपका
प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे है। ये किस पे है भैया? प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे है। और ये क्या है भैया? यूनिवाक क्या है भैया? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन। ये भैया व्यापारिक है, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। ये क्या है भैया? पहला व्यापारिक कंप्यूटर, पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। और भैया IBM क्या है? तो IBM भैया इसको अपने आप ने ही बनाया, IBM ने ही बनाया था। ये BCD बेस पे है। किस पे है भैया? ये भैया किस सिद्धांत पे है? बेस्ड ऑन BCD। इसका मतलब होता है भैया बाइनरी कोड डेसिमल। इसका मतलब क्या होता है भैया? बाइनरी कोड डेसिमल। एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट आप लेंगे। मैं अपने मार्कर में थोड़ा इंक डाल लूँ, 1 मिनट का समय देंगे। चलिए भैया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लगभग 40 मिनट के आसपास का क्लास हो गया है। अब भैया हम बात करेंगे, एक एक करके हम बात करेंगे और इस पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे भैया? इस पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग लगाएंगे ENIAC। क्या लगाएंगे भैया? ENIAC लगाएंगे हेडिंग। चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। सबसे पहला आप हेडिंग क्या लगाएंगे? ENIAC लगाएंगे। इसका फुल फॉर्म भी लिखेंगे, इसके डेवलपर का नाम भी लिखेंगे और कब डेवलप किया गया था ये तो आपका पता ही है। भैया ENIAC आप कंप्यूटर हेडिंग लगाएंगे। पहला डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है भैया? पहला ये डिजिटल कंप्यूटर है। 2-2 लाइन सब में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 2-2 लाइन और लगभग 20 मिनट की क्लास और होगी। भैया क्या है भैया? इसका पहला आप लगाएंगे, पहला क्या लगाएंगे? ENIAC। ENIAC कौन सा कंप्यूटर है भैया? ENIAC है, ENIAC। भैया ये कब डेवलप किया गया? तो ये भैया हुआ है 1946 में। कब हुआ है भैया? 1946 में। भैया इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका कोई फुल फॉर्म भी होता है? तो बिल्कुल होता है। इसके इन्वेंटर पहले लिख लेते हैं। कौन है भैया? ENIAC का इन्वेंटर कौन है? भैया इसके इन्वेंटर कौन है? तो इसके भैया इन्वेंटर कौन है? इन्वेंटर है भैया इसके J. प्रेस्पर इकर्ट। कौन है भैया? J. प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मौचली। कौन है भैया इन्वेंटर इसके? कौन है? आविष्कारक हिंदी में लिखे दे रहे हैं। इसके आविष्कारक कौन है? आविष्कारक, तो इसके आविष्कारक भैया 2 लोग हैं। कब इन्वेंट किया गया? तो ये किया गया 1946 में। 2 लोग हैं। कौन है भैया? J. प्रेस्पर इकर्ट, J. प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मौचली, और जॉन मौचली। भैया 2 लोगों ने मिलकर इसको बनाया था, जॉन मौचली और J. प्रेस्पर इकर्ट ने। किसने बनाया था? J. प्रेस्पर इकर्ट ने। हिंदी इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं, J. प्रेस्पर इकर्ट, इकर्ट ECKERT, इकर्ट एंड जॉन मौचली, जॉन मौचली। कब बनाए थे भैया? 1946 में। क्या है भैया इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको लिखना है भैया। फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, INTEGRATOR, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एंड कैलकुलेटर,
भैया इसको आप हिंदी में नहीं लिखेंगे, फुल फॉर्म हिंदी में आपको नहीं लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या है भैया? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जो वैक्यूम ट्यूब के पर आधारित था। क्या है भैया? ये पहला डिजिटल कंप्यूटर, पहला डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है जो वैक्यूम ट्यूब पर, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, आधारित है। भैया वैक्यूम ट्यूब क्या होता है तो आपको आगे हम जनरेशन में बताएंगे। ये भैया वैक्यूम ट्यूब का यूज करके इसको बनाया गया था एनियाक को। एनियाक को जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मौचली ने डेवलप किया था। जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मौचली 1946 में। भैया पहला डिजिटल कंप्यूटर है, पहला डिजिटल कंप्यूटर है जो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। किस पर आधारित है? वैक्यूम ट्यूब पर। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। लिखेंगे एक बार, लिखेंगे भैया एक बार इसका फुल फॉर्म, इसके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद में भैया हम बात करेंगे अगला एडसाइक पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे भैया? अब एडसाइक पे बात करेंगे। उम्मीद है आपने इसका फुल फॉर्म लिख लिया होगा। अब अगला हेडिंग आप लगाएंगे एडसाइक। क्या लगाएंगे भैया? एडसाइक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एडसाइक। चलिए भैया अगला हेडिंग आप लोग लगाएंगे दूसरा। दूसरा क्या हेडिंग लगाएंगे? एडसाइक, EDSAC, एडसाइक लगाएंगे। भैया इसको कब डेवलप किया गया था? तो भैया इसको 1949 में डेवलप किया गया था। भैया किसके द्वारा? मॉरिस विल्किस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था भैया? मॉरिस विल्किस के द्वारा 1949 में। कब किया गया था? 1949 में। इसके भैया आविष्कारक कौन है? आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक जो है वो कौन है भैया? मॉरिस है। कौन है भैया? इसके आविष्कारक कौन है? मॉरिस विल्किस। मॉरिस विल्किस। फुल फॉर्म वो इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं, MAURICE, मॉरिस विल्किस, VILKIKEC, क्या लिखेंगे भैया? KES, सॉरी, मॉरिस विल्किस, मॉरिस विल्किस। ये भैया इसके डेवलपर है। ये क्या था भैया? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म भैया क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूर्ण नाम क्या होगा? ये तो भैया एब्रिब्रिएटेड फॉर्म है, तो पूर्ण नाम इसका क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होगा। क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉनिक डिले, DELAY, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। भैया ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म होगा। इसके डेवलपर कौन है भैया? तो मॉरिस विल्किस है। मॉरिस विल्किस 1949 में डेवलप किया गया था। इसमें भी भैया टेक्नोलॉजी जो यूज किया गया था, इसमें भी भैया जो तकनीक था, इसमें भी भैया जो तकनीकी थी वो क्या थी भैया? वैक्यूम ट्यूब पे था। किस पे था भैया? वैक्यूम ट्यूब पे ही था। इसकी भी टेक्नोलॉजी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब पे था। भैया ये दुनिया का शुरुआती स्टोर्ड प्रोग्राम है, स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यानी ये क्या है भैया? ये क्या है? दुनिया का शुरुआती स्टोर्ड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या भैया? ये दुनिया की क्या है भैया? दुनिया की शुरुआती कंप्यूटर है। शुरुआती प्रोग्राम स्टोर्ड क्या है? स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सॉरी
शुरुआती स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक क्या है भैया, दुनिया की शुरुआती स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है ये, क्या है ये, एक प्रकार का, ये सब दुनिया उनिया हटा दो, क्या है भैया, यह एक स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है भैया, डिजिटल कंप्यूटर है। ये क्या है भैया, ये एक प्रकार का स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल नहीं, स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। जो आपका EDSAC है, इसको भैया मॉरिस विल्केस ने डेवलप किया था 1949 में। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म होता है भैया, वैक्यूम ट्यूब तकनीक पे है। और भैया ये एक प्रकार का स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसमें प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करके गणना किया जाता था। इसमें क्या लिखते हैं भैया, इसमें प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करके गणना किया जाता था। लिखेंगे भैया, एक बार लिखेंगे, किया जाता था। भैया ये EDSAC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। इसके आविष्कारक एक बार वो करा दे रहे हैं रिवीजन। मॉरिस विल्केस इसके डेवलपर हैं, 1949 में डेवलप किए थे। फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, वैक्यूम ट्यूब के आधारित पर है। एक प्रकार का स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसमें जो प्रोग्राम होता था उसको मेमोरी में स्टोर किया जाता था, फिर इससे कैलकुलेशन किया जाता था। लिखेंगे भैया एक बार, लिखेंगे एक बार। और भैया अगला हेडिंग क्या लगाएंगे भैया, EDVAC लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, अगला हेडिंग EDVAC लगाएंगे। लिख के अगला हेडिंग क्या लगाएंगे, EDVAC लगाएंगे, EDVAC। चलिए भैया अगली हेडिंग क्या लगाएंगे, EDVAC लगाएंगे। EDSAC के जगह पे क्या हो जाएगा भैया, EDVAC हो जाएगा। ये कब डेवलप किया गया था, 1951 में किया गया था। किसने किया था भैया, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। किसने किया था भैया, जॉन वॉन न्यूमैन ने। आविष्कारक कौन है भैया, आविष्कारक कौन है भैया, इसके आविष्कारक हैं जॉन वॉन न्यूमैन। कौन है भैया, जॉन वॉन न्यूमैन में है। फुल फॉर्म भी वो लिखे दे रहे हैं, जॉन वॉन न्यूमैन। कौन है भैया, जॉन वॉन न्यूमैन। कौन है भैया, जॉन वॉन न्यूमैन है, और मैन में डबल एन रहेगा, जॉन वॉन न्यूमैन है। 1 मिनट का समय देंगे। चलिए भैया, ये मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा था। चलिए भैया अभी इसका फुल फॉर्म हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, फुल फॉर्म लिखेंगे। तो भैया इसका भी फुल फॉर्म E फॉर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, D फॉर डिस्क्रीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉनिक, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डिस्क्रीट हो जाएगा, DISCREATE डिस्क्रीट वेरिएबल, क्या हो जाएगा, वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। चलिए भैया लिखेंगे एक बार, लिखेंगे भैया डिस्क्रीट। चलिए भैया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। डेवलपर कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन है। कौन है भैया, जॉन वॉन न्यूमैन है। ये स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पे था और बाइनरी नंबर सिस्टम इसमें यूज होता था। ये किस पर आधारित था,
किस पर आधारित था भैया? आधारित था किस पर था? आधारित पर किस पर था भैया आधारित? ये किस पर आधारित था? तो ये भी भैया नंबर सिस्टम किस पे था? कौन से? बाइनरी नंबर सिस्टम पे था और स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे था। किस पे था भैया? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित था, कॉन्सेप्ट पर आधारित था। और भैया इसमें क्या होता था भैया? नंबर सिस्टम कौन सा होता था भैया? नंबर सिस्टम कौन सा था? तो भैया इसमें नंबर सिस्टम था बाइनरी। क्या था भैया? बाइनरी नंबर था। और बाइनरी क्या है? 0 एंड 1 है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, पहले ही आपको हमने बता दिया है। लिखेंगे भैया, एक बार लिखेंगे भैया, और इसके कुछ फीचर्स के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? इसके कुछ फीचर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसके फीचर्स। यहीं पे आपको इसके फीचर्स या विशेषताएं आपको बताए दे रहे हैं। किस पर आधारित था? बता ही दिए। कौन से कॉन्सेप्ट पे था? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे था। किस पे था भैया? स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर पे था। किस पे था? स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर पे था। भैया ये फास्ट था, फास्टर देन ENIAC, यानी ये ENIAC जो होता है उससे क्या था भैया? उससे तेज काम करता था। और इसमें भैया आपका एग्जीक्यूशन होता था मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट पे। ये क्या था? सेपरेट था, यानी ये क्या था? अलग था। मेमोरी क्या था भैया? मेमोरी क्या था? मेमोरी और प्रोसेसिंग क्या था भैया? मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट के कॉन्सेप्ट से अलग था। मेमोरी और प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट से अलग था, लिखेंगे भैया, एक बार फिर से बताएंगे, बता रहे हैं भैया। आपका जो एडवाक है इसका आविष्कारक जॉन वॉन न्यूमैन है। 1951 में इसको डेवलप किया था। फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका जो कॉन्सेप्ट है भैया स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे काम करता है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर पे। ENIAC से फास्ट है और इसमें मेमोरी और प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट से ये अलग था। इसमें जो नंबर सिस्टम यूज होता था वो बाइनरी होता था। लिखेंगे भैया, एक बार लिखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे और फिर अगला हेडिंग आप लगाएंगे। अगला हेडिंग क्या लगाएंगे भैया? अगला लगाएंगे हेडिंग यूनिवाक। क्या लगाएंगे भैया? यूनिवाक हेडिंग लगाएंगे भैया, अगला हेडिंग यूनिवाक। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। लास्ट सेकंड हेडिंग है यूनिवाक। उसके बाद में फिर IBM 650 लगा के फिर हम क्या कर देंगे भैया? आपके इसको क्लास को ओवर करेंगे। क्या करेंगे भैया? क्लास को ओवर करेंगे। अगला हेडिंग आप लगाएंगे। तीसरा हो गया आपका, पहला हो गया ENIAC, दूसरा हो गया EDSAC, तीसरा हो गया एडवाक और चौथा आपका क्या होगा भैया? चौथा आपका क्या होगा? यूनिवाक फर्स्ट। क्या होगा भैया? यूनिवाक फर्स्ट होगा। यूनिवाक फर्स्ट फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होगा, सॉरी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन होगा। इसको भी भैया 1951 में ही डेवलप किया गया था। इसके आविष्कारक कौन है? ये लिखेंगे भैया, इसके आविष्कारक कौन है? 1951 में डेवलप किया गया था। जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मौचली ही इसके भी आविष्कारक हैं। कौन है भैया? जे, आपको पहले ही बता दिए, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मौचली। चलिए भैया, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मौचली ने मिलके ही इसको बनाया था, दोनों लोगों ने मिलके। इसका भैया फुल फॉर्म लिखे दे रहे हैं। क्या भैया इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या हो जाएगा भैया? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म
हो जाएगा। भैया ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। क्या है भैया? ये आपका फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है, कॉमर्शियल कंप्यूटर है। हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं, पहला व्यापारिक कंप्यूटर, पहला व्यापारिक कंप्यूटर या पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। ये बिजनेस और डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता था। उपयोग में किसके लिए था भैया? व्यापार और डेटा प्रोसेसिंग, व्यापार और डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग में लाया जाता था, उपयोग में लाया जाता था, उपयोग में लाया जाता था। लिखेंगे भैया एक बार आप इसे लिखेंगे। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म हो गया। जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मौचली ने 1951 में ही डेवलप किया था। पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है यानी व्यापारिक कंप्यूटर है, और ये भैया डेटा प्रोसेसिंग और व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था। एक बार इसको आप लिखेंगे, एक बार लिखेंगे और फिर लास्ट हेडिंग लगाएंगे भैया IBM 650। क्या लगाएंगे भैया? उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। अब भैया एक लास्ट हेडिंग आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया लास्ट हेडिंग? IBM 650 लगाएंगे। एक कंप्यूटर है, IBM ऑर्गेनाइजेशन ने ही बनाया है। पांचवा कंप्यूटर भैया क्या है? IBM 650। भैया ये कब डेवलप हुआ, कब इसको बनाया गया, इस कंप्यूटर को कब बनाया गया? तो 1954 में बनाया गया। कब बनाया गया भैया? 1954 में बनाया गया। इसके आविष्कारक कौन है? कौन आविष्कारक है इसके? तो भैया इसके आविष्कारक IBM ही होंगे। कौन होंगे भैया? IBM कंपनी ही है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भैया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हो जाएगा भैया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके आविष्कारक कौन है भैया? तो IBM कंपनी ही है इसका फुल फॉर्म। इसका जो आविष्कारक है वो IBM कंपनी ही है। भैया ये दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर व्यावसायिक कंप्यूटर था। क्या था भैया? दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो बड़े पैमाने पर बनाया गया था। बड़े पैमाने पर क्या नाम है? मास प्रोड्यूस व्यावसायिक कंप्यूटर था। दुनिया का पहला बड़ा व्यावसायिक कंप्यूटर था, व्यावसायिक कंप्यूटर था। भैया बड़ा क्या था? बड़ा पैमाना था। ये पहला यानी ये क्या था भैया? ये फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड या फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड मास प्रोड्यूस। क्या था? फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड मास प्रोड्यूस, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मशीन था मास प्रोड्यूस कॉमर्शियल कंप्यूटर। क्या था भैया? ये पहला दुनिया का यानी पूरे संसार का सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर था जो मास प्रोड्यूस था, सबसे बड़ा कंप्यूटर था। ये क्या था भैया? सबसे बड़ा कंप्यूटर था जो व्यावसायिक कंप्यूटर था, व्यावसायिक कंप्यूटर था। इसका उपयोग व्यापार, एजुकेशन और सरकारी काम के लिए किया जाता था। इसका उपयोग कहाँ होता था? व्यापार के लिए भैया, शिक्षा के लिए
कहाँ होता था भैया? व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए और सरकारी काम में और सरकारी कार्यों में, सरकारी कार्यों में। भैया इसका उपयोग कब कहाँ किया जाता था? शिक्षा में होता था, सरकारी काम में होता था और व्यापार में इसका उपयोग होता था। एक बार इसको आप लिखेंगे भैया, स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे, स्क्रीनशॉट लगाएंगे और भैया इसके कुछ फीचर्स लिख लेते हैं। विशेषता क्या लिखते हैं? विशेषता क्या लिखते हैं भैया? इसके कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं भैया? फीचर्स इसके क्या हैं? इधर लिखे ले रहे हैं भैया। फीचर्स इसका क्या है? इसमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था। जो इसमें टेक्नोलॉजी थी वो कैसी टेक्नोलॉजी थी? तो भैया वैक्यूम ट्यूब था। क्या था भैया? वैक्यूम ट्यूब था। दूसरी टेक्नोलॉजी क्या थी भैया? स्टोरेज के लिए थे। क्या था भैया? मेमोरी इसमें यूज़ किया गया था। तो इसमें मेमोरी जो यूज़ किया गया था वो मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किया गया था। क्या यूज़ किया गया था भैया? मैग्नेटिक ड्रम। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था। और भैया आपका टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब। और भैया आपके प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज़ हुआ था? यानी इनपुट जो है और आउटपुट इसमें यूज़ हुआ था। तो इनपुट और आउटपुट के लिए भैया पंच कार्ड यूज़ किया गया था। क्या यूज़ किया गया था भैया? पंच कार्ड। तो पंच कार्ड का यूज़ करके भैया इनपुट और आउटपुट दिया जाता था। लिखेंगे एक बार। भैया सबसे ज़्यादा इसको बैंक वगैरह में सरकारी कार्यों के लिए यूज होता था। ये अफोर्डेबल था यूज़ करने के लिए और ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। क्या था? यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। चलिए भैया इतना आप लिखेंगे और स्क्रीनशॉट लगाएंगे। आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा, आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2-3 पॉइंट हम लिख लेते हैं, उसके बाद में क्लास को हम ओवर करते हैं। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर आपको पता है, ऐसे आपको फादर ऑफ आधुनिक कंप्यूटर भी पता होना चाहिए। फादर ऑफ आधुनिक कंप्यूटर यानी आधुनिक कंप्यूटर के जनक, या ऐसे बोल सकते हैं कंप्यूटर साइंस के जनक, तो ये आपको पता होने चाहिए। IBM का फुल फॉर्म पता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका पहले नाम क्या था ये पता होना चाहिए। कब इसका फाउंडेशन हुआ ये पता होना चाहिए। तो इसको आप लिखेंगे भैया, IBM लिखेंगे। ये आप हेडिंग लगा, ये हेडिंग आप हटा के इसको लगाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक से बाहर है, यानी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इसे लिख लेंगे, उसके बाद एक क्लास ओवर कर देंगे। सबसे पहले भैया क्या लिखेंगे? IBM फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है भैया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। भैया इसका फाउंडेशन कब हुआ था? ये फाउंड कब हुआ था, यानी इसका फाउंडेशन कब है? तो भैया इसका फाउंडेशन डेट है 16 जून 1911। कहाँ पे हुआ था भैया? न्यूयॉर्क में। कहाँ है भैया फाउंडेशन? इसका 1911 में हुआ था। भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर भैया है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है भैया? तो USA में। कहाँ है भैया? USA में है। भैया इसका पुराना नाम क्या था? आपको याद रखना है। ओल्ड नेम भी इसका था। क्या था ओल्ड नेम भैया? CTR था। क्या था भैया? CTR। ओल्ड नेम क्या था? CTR। क्या था ओल्ड नेम? CTR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग। क्या होता है भैया? कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग।
ये इसका भैया फुल फॉर्म, ये इसका भैया पुराना नाम था और ये पुराना नाम इसका चेंज हुआ है, CRT चेंज किया गया, चेंज इन IBM, ये IBM में इसका नाम चेंज किया गया। कब किया गया भैया, यानी ये पुराना नाम था, ओल्ड नेम था और ये चेंज हुआ, चेंज कब हुआ है भैया, 1924 को, 1924 को लिखेंगे भैया एक बार। अब भैया आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखने होंगे। क्या लिखना है भैया, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस किसको लिखना है भैया, एलन ट्यूरिंग को लिखना है, एलन ट्यूरिंग। क्या लिखेंगे भैया, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो है ये कंप्यूटर साइंस के पिताजी हैं। भैया आपको लिखना है मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग। फिर या तो आपको ऐसे लिखना है, मदर ऑफ कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, मदर कंप्यूटर मत लिखिए, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग आप लिखेंगे। मदर ऑफ प्रोग्रामिंग कौन है, एडा लवलेस है, अगस्ता एडा लवलेस, अगस्ता एडा लवलेस, अगस्ता एडा लवलेस ये कौन है भैया, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग है। सबसे पहले ही प्रोग्राम इन्होंने ही किया था, सबसे पहले प्रोग्राम इन्होंने ही किया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और भैया हम क्लास को ओवर करेंगे। लगभग 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का क्लास हुआ है। तो भैया उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ये क्लास 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का हो गया है, हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज से हमारा ये क्लास जो है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में भैया हम कंप्यूटर को क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, जिसमें भैया हम कंप्यूटर के साइज के अनुसार बांटेंगे, कंप्यूटर के टाइप को कंप्यूटर के यूज के अनुसार बांटेंगे, कंप्यूटर को डेटा हैंडलिंग के अनुसार बांटेंगे और कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ेंगे। तो भैया उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि कोई दूसरा भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पिछली क्लास को आप पढ़ के इस क्लास को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, एक बार फिर से क्लास आप पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। जैसे ही आपका ये कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट खत्म होता है, यानी ये फंडामेंटल टोटल नहीं, जैसे ही ये आपका पार्ट खत्म होगा यानी जनरेशन खत्म हो जाएंगे, आपको मिक्स क्वेश्चन देंगे, आपको इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन MCQs कराएंगे, फिर भैया आपका उससे ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है इससे क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपका उससे जनरेशन, यानी तीनों का मिला करके लगभग 100 क्वेश्चन आपको हम MCQs के बेस में प्रैक्टिस कराएंगे। वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो पिछले एग्जाम में हर एक कॉम्पिटिटिव, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके होंगे, उससे हम बात करेंगे। वो क्वेश्चन आपको लेके आएंगे और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो लेके आएंगे, और हाई प्रोबेबिलिटी वाले भी लाएंगे जो आगे एग्जाम में बन सकते हैं या आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, भारत माता की जय।